हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े ज्वाइंट वेंचर और आज आप लोग को बताएंगे क्या चीज, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने का तरीका सेम है, वैसे कुछ नहीं है, नाम है मेमोरेंडम, लेकिन इसमें क्या चीज होगा, डेबिट साइड में सेम जो आइटम पहले ज्वाइंट वेंचर में लिखते थे वही लिखेंगे, क्रेडिट साइड में सेम जो आइटम पहले ज्वाइंट वेंचर लिखते थे वही लिखेंगे। फर्क क्या चीज है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, टू लिखेंगे। जैसे दो को वेंचर है ए और बी, मान लीजिए ए है को वेंचर, बी है को वेंचर है, तो टू लिख लेंगे ए अकाउंट। अब ए कितना गुड्स परचेस किया है, ए कितना एक्सपेंसेस किया है, बिल को डिस्काउंट किया है, और एक जितना कमीशन देगा उस सब को एक साथ लिख देंगे। मान लीजिए चार आइटम हुआ, चारों को जोड़ने के बाद 1 लाख रुपया आ गया, उसको मेन कॉलम लिख देंगे, ठीक है, फाइनल कॉलम। उसी प्रकार से फिर देखिए बी, बी कितना का गुड्स खरीदा है, बी कितना खर्च किया है, ठीक है, बी कितना कमीशन ले रहा है, वो सब को एक साथ जोड़ देंगे और जोड़ करके उसको हम लोग फिर लिख देंगे उसको मेन कॉलम, ये डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट में सेम ऐसे ही होगा, ए कितना गुड्स सेल किया है, ए कितना सोल्ड स्टॉक हमने पास रख लिया है, उसको एक साथ लिख करके हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बी कितना का गुड्स बेचा है, बी कितना सोल्ड स्टॉक रख लिया है, उसको जोड़ करके क्रेडिट साइड कर देंगे। फिर ज्वाइंट में ये मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ा जाएगा, क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट और डेबिट ज्यादा होगा लॉस, और ये क्या करेंगे, दोनों को वेंचर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे अगर प्रॉफिट होता है मान लीजिए 1,000 रुपया, क्रेडिट ज्यादा हो गया तो डेबिट टू लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए अकाउंट बी अकाउंट। ऐसा ही नहीं होगा कि पीएल अकाउंट या बी अकाउंट, ए अकाउंट बी अकाउंट। लॉस होगा जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। एक फॉर्मेट हम समझा देते हैं, उसको क्वेश्चन बना दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। ये देखिए मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ऐसे बनेगा, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। टू ए अकाउंट, मान लीजिए एक को वेंचर है, मान के चलते एक को वेंचर है, एक कितना गुड्स परचेज का लिख लीजिएगा, परचेजेस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन बिल और कमीशन, ये एक का टोटल आपको है डिटेल। टोटल जोड़ दिए जो भी आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल मेन कॉलम में लिख देंगे। फिर उसी प्रकार से बी अकाउंट, ये भी को वेंचर है, बी कितना का परचेज किया था, कितना परचेज करने में खर्चा किया था, कितना सेलिंग एक्सपेंसेस था और कितना कमीशन देगा, सबको टोटल करके लिख दिया, एक साइड कंप्लीट हो गया। बस ये चीज है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में। क्रेडिट साइड में बाकी अकाउंट, ये भी को वेंचर है, कितना का वो माल को बेचा है और कितना सोल्ड स्टॉक खुद रख लिया है, दोनों गाइड करके शो कर देंगे। बाय बीज अकाउंट कितना गुड्स बेचा है और कितना सोल्ड स्टॉक वो अपने पास रख लिया है, जोड़ देंगे। अब क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, अगर क्रेडिट ज्यादा होता है तो प्रॉफिट और डेबिट ज्यादा होता है लॉस, तो क्रेडिट, ठीक है, मोर देन डेबिट, तब क्या करेंगे, प्रॉफिट हो गया तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और टू बी, इनके प्रॉफिट शेयरिंग इसमें बांट देंगे, तो ठीक है। उसी प्रकार से आपको लॉस अगर ट्रांसफर करेंगे, लॉस हो जाए तो लॉस ट्रांसफर टू, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा, ए हो जाएगा बी हो जाएगा, जो हो जाएगा इफ लॉस, तो बैलेंस शीट फिगर, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे ए में और बी। ये सब क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर है और ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, इसको उतार लीजिए, हम क्वेश्चन बताते हैं ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। कुछ टाइम देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। हाँ तो चलिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी डिसाइडेड टू वर्क अ जॉइंट वेंचर फॉर द सेल ऑफ मोटर, सेल ऑफ मोटर, मोटर का सेल ये करता है, ठीक है। ए परचेज 200 मोटर्स 1750 रुपए ईच, ये जो है 200 मोटर खरीदा 1750 रुपए का, ठीक है। ए और बी दोनों ज्वाइंट वेंचर है, साथ में बिजनेस करेगा, मोटर को सेल परचेज करेगा, उसके बाद ए जो कहता है 200 मोटर को खरीदा 1750 रुपए का, ठीक है। कहता है क्या, प्रीवियस मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, के यहाँ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। नया चीज क्या बता रहे हैं हम लोग को, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि पहले जितना भी क्वेश्चन बता चुके हैं वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर सेम चीज है, वो कोई अलग चीज नहीं है। ये फर्क क्या होगा, जैसे ए है तो लिख लीजिए पहले टू ए अकाउंट, ए लिखने के बाद ए जितना परचेज किया है, ए जितना खर्चा किया है, ए जितना बिल का डिस्काउंट किया है, ए जितना कहने मतलब कमीशन लेगा, वो सबको एक साथ लिख देंगे। तो ए कितना है, 200 मोटर को 1750 रुपये खरीदा, ए के नाम पर चढ़ा दिए इसको,
टू ए लिखेंगे परचेजेस 200 मोटर इंटू 1750 3,50,000। उसके बाद बोलता है एंड सेंट, सेंट मतलब भेजा 150 मोटर टू बी, 200 में से 150 मोटर बी को भेज दिया, उसको बी सेल करेगा, ठीक है। और इनकरिंग रुपीज 10,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस, और उसमें एन खर्चा कितना खर्चा किया 10,000 रुपया फ्रेट का और इंश्योरेंस चार्ज का, तो ये खर्चा है लेकिन फ्रेट एंड इंश्योरेंस 10,000 रुपया। उसके बाद आखिरी में पढ़ लेते हैं दे इंटाइटल टू कमीशन, दोनों कमीशन लेगा 10% ऑन सेल पर, जो सेल करेगा उस पर 10% कमीशन, सेल करेगा उस पर 10% कमीशन, ठीक है। तो कमीशन 10% ऑन, तो इन्हें सेल कितना किया देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये जो है वो 50 जो है, ये जो है 50 मोटर को बेचा कितना रुपया करके 2,250 रुपया करके, वो आखिरी में दिया हुआ है, बीच में सेल किया वो आखिरी में दिया हुआ है, तो सेल कमीशन को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये कमीशन हम जान रहे हैं कितना ये सेल किया है, ये जो सेल किया था आपको 50 मोटर को 2,250 में, इन्हें सेल किया कितना 1,12,500, बता दे रहे इसको निकाल के बताएंगे ये कितना सेल किया था 1,12,500, एक कमीशन था 10%, तो टोटल एक जगह दी जाएगी। हम लोग ज्वाइंट वेंचर में सब क्या करते थे, एक्सपेंसेस को टू बैंक करते थे, टू कमीशन करते थे, टू डिस्काउंट करते थे, अलग 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 अलग, लेकिन मेमोरेंडम में क्या करेगी एक का पूरा डिटेल जो था तो एक साथ कर दी पूरा, एक का टोटल क्या माल को भेजने में एक खर्चा हुआ ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। तो 3,17,250 जोड़ दिए। फिर पढ़ा जाए ऑपरेटिंग चार्जेस, ठीक है। 10 motors were 10 motors were 10 motor were damaged in transit, माने जाने में क्या कि जो माल को भेजा गया किसके पास, इन्हें बी को जो माल को भेजा उसमें ट्रांजिट में 10 मोटर डैमेज हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। डैमेज हो गया एंड 5,000 वाज रिसीव्ड बाय ए, इसके लिए क्या हो गया 5,000 रुपए इन रिसीव किया फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी ने एक रुपए कितना दिया 5,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम दिया, इसके बताएं कैसे करना है फिलहाल। उसके बाद कहने का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी ए सोल्ड 50 मोटर, ठीक है देखिए यहाँ पर ए सोल्ड 50 मोटर 2,250 ईच, इधर आ गया देखिए ए का नाम, इंश्योरेंस क्लेम कितना 5,000, तो लिखिए इंश्योरेंस क्लेम ए को रिसीव हो रहा 5,000 रुपया, सेल्स किया ए ने कितना 50 मोटर 2,250 को अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, तो 1,12,500 टोटल ये भी लिख दिए। अब उसी को यहाँ पर देखिए कमीशन निकाले कितना बेचा ये 1,12,500 का 10%, क्लियर हो गया। ही रिसीव 1,50,000 फ्रॉम बी, इसने बी से 1,50,000 रिसीव किया, 20 रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, यहाँ तो होगा ना 20 रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 1,50,000, यहाँ पर नहीं होगा टुवर्ड्स जॉइंट वेंचर, जो जॉइंट वेंचर संबंध बी टू डिलीवरी ऑफ द मोटर्स एंड इनकर्ड क्लियरिंग चार्जेस, बी क्या क्या मोटर का डिलीवरी रिसीव किया और 17 रुपए क्लियरिंग चार्जेस किया। अब यहाँ पर आते चलिए टू बीज अकाउंट, बी का क्लियरिंग चार्ज किया था 1,700 रुपया, क्लियरिंग चार्जेस, रिपेयर चार्जेस फॉर मोटर डैमेज, जो मोटर डैमेज हो गया था उस पर 3,000 रुपए रिपेयर खर्चा किया और गोडाउन का रेंट 6,000 रुपए खर्चा किया, इसका बी का खर्चा, बी क्लियरिंग चार्ज 1,700 रुपया, मोटर का रिपेयर किया 3,000 रुपया, ग्राउंड रेंट कितना है, सॉरी गोडाउन कितना है 6,000 रुपया। एक जो सेल किया है, ये टोटल जो सेल किया है उस पर 10% कमीशन लेगा, आप देख लेते हैं यहाँ पर। ही सोल्ड ए बेचा 10 मोटर को 1,700 रुपया में, 40 मोटर को 2,000 रुपया में, 20 मोटर को 3,150 रुपया में और 80 मोटर को 2,500, इस तरह से 150 मोटर को बेच दिया। इसका डिटेल लिखिए पी के नाम पर, सेल्स लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। बी के नाम पर यह है ब्रिज अकाउंट, ये एक्चुअली में क्या चीज है सेल्स है, क्या है सेल्स, चलिए सेल्स करते हैं। तो 10 मोटर जो है 10 मोटर 1,750 17,000 रुपया, 40 मोटर 2,000 80,000 रुपया, 20 मोटर 3,150 63,000 रुपया और 80 मोटर 2,500 2 लाख रुपया, टोटल 3,60,000। इस पर 10% कमीशन कौन लेगा बी लेगा, यहाँ पर देखिए कमीशन 10% और 3,60,000 36,000, चार को जोड़ खत्म हो गया, ये क्रेडिट ये है डेबिट, तो नंबर 1 बन गया क्या चीज लिखे तो मेमोरेंडम, पहला मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, नंबर 1 बना दे मेमोरेंडम जॉइंट। अब इसको क्रेडिट माइनस डेबिट, डिफरेंस अमाउंट आया
49,550 ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट को ए और बी दोनों बांटेगा, लेकिन क्या रेशो में शेयर भी 2:1 2:1 के रेशो बांटेगा, 2:1 के रेशो, इसको बांट लीजिएगा 2:1 में। 59,550 का ए को मिलेगा 39,700 रुपया, बी को मिलेगा 19,850 रुपया। ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बन गया, इसको आप लोग उतारिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं अकाउंट किसका, एक और बनेगा नंबर 2, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, एक के बुक में बनेगा, इन द बुक्स ऑफ ए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आप लोग को टाइम दे देते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या किए, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना दिए। अब नंबर 2 बनाना है, ज्वाइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ ए। नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ ए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विथ बी, बी के साथ बना रहा है ज्वाइंट वेंचर विथ बी। अब उसके बाद इसके डेबिट में अब ए क्या किया था, आपको 200 मोटर 1750 खरीदा था, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट याद कीजिए, सिंपल जो है 3,50,000 रुपया। ए ने खर्चा किया था 10,000 रुपया, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। ए का कमीशन था 11,250 रुपया 10%, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट था कहाँ से, ज्वाइंट वेंचर से कहा था हम लोग, कहाँ से, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर से प्रॉफिट 39,700 रुपया। उसके बाद एक और कमीशन कितना मिला था, ये सॉरी, एक इंश्योरेंस क्लेम 5,000 डैमेज गुड्स के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो ज्वाइंट वेंचर 5,000 रुपया सेम नहीं होगा। ये माल को बेचा था 50 मोटर, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो ज्वाइंट वेंचर 1,12,500 रुपया, 20 रिसीव किया था 1,50,000 रुपया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट माइनस क्रेडिट, ये डिफरेंस अमाउंट आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा था कि जो बैलेंस अमाउंट था बी रेमिट्स टू ए, बी रेमिट्स टू ए, बैंक ए को बैलेंस अमाउंट भेज दिया, बैलेंस अमाउंट जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट करेंगे, बाय बैंक अकाउंट माने क्या किए, डेबिट और माइनस क्रेडिट, 1,43,450 बच गया, इसको तो फाइनल सेटलमेंट, बस इतने ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये माल को भेजा था कितना, 3,50,000 रुपया का प्रॉफिट, टोटल जोड़ दिया, टोटल एक कितना हो गया 4,10,950 रुपया। उसके बाद बाय बैंक 5 ऑलरेडी रिसीव कर चुका है, इतना माल घटा देंगे, इतना रिसीव कर चुका है, बाकी पैसा कितना बचा, ए का बी के पास 1,43,450 रुपया। ये रिसीव करने के बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसको उतार लीजिए, खत्म हो गया।